गांव का नाम था धर्मपुर। ये कोई बड़ा गांव नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, दिल से जानते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही बैलों की घंटियों की आवाज गूंजने लगती थी और शाम होते होते चूल्हों से उठता धुआं पूरे गांव को अपनेपन में लपेट लेता था। इसी गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहता था एक गरीब लेकिन खुशहाल परिवार। राकेश, एक साधारण किसान, चेहरे पर हमेशा पसीने की लकीरें, हाथों में मिट्टी और आंखों में ईमानदारी। उसकी पत्नी बिमला, शांत, सहनशील औरत जो कम बोलती थी लेकिन बहुत कुछ सह लेती थी। उनकी बेटी रेखा, गांव की सबसे तेज बच्ची, किताबों से दोस्ती और सपनों से रिश्ता। तीनों की जिंदगी में धन नहीं था, लेकिन सुकून भरपूर था। राकेश की अपनी जमीन बहुत थोड़ी थी। घर का खर्च चलाने के लिए वो गांव के सबसे बड़े जमींदार प्रताप सिंह के खेतों में काम करता था। प्रताप सिंह का नाम लेते ही गांव वाले चुप हो जाते थे। उसके पास जमीन थी, पैसा था और पुलिस प्रशासन से गहरी पहचान। राकेश उसके लिए हल चलाता, फसल काटता, रात तक मेहनत करता, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। वो बिमला से कहा करता, जमींदार चाहे जैसा हो, लेकिन खेत की मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। एक दिन गांव में अफवाह फैली, जमींदार राजनीति में जाने वाला है। उसके घर पर नेताओं, पुलिस वालों और दलालों की आवाजाही बढ़ गई। उसी समय एक रात अचानक खबर आई, जमींदार प्रताप सिंह की हत्या हो गई है। पूरा गांव सन्न रह गया। सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप राकेश की झोपड़ी के सामने आकर रुकी। पुलिस अफसर ने कठोर आवाज में कहा, राकेश, तुम्हें प्रताप सिंह की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। बिमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। रेखा मां के आंचल में छिप गई। राकेश हक्का बक्का रह गया। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उसका मजदूर हूं। लेकिन हथकड़ी लग चुकी थी। थाने में राकेश को मारा गया। झूठ कबूल करवाने की कोशिश हुई। गांव के कुछ लोगों को डराकर गवाह बनाया गया। कोर्ट में पैसा बोला, ताकत बोली, गरीब की सच्चाई दब गई। फैसला आया, राकेश को 12 वर्ष का कठोर कारावास। बिमला बेहोश होकर गिर पड़ी। रेखा ने पहली बार अपने पिता को रोते देखा। राकेश जेल चल गया। उधर बिमला और रेखा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जमींदार के नौकर गालियां देते, घर में घुसते, धमकाते। एक दिन साफ कहा, अगर जिंदा रहना है तो गांव छोड़ दो। बिमला ने उस रात चूल्हा नहीं जलाया। रेखा से सिर्फ इतना कहा, बेटी, हमें यहां से जाना होगा। सुबह होते ही माँ बेटी गांव छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ी। पीछे छूट गया घर, खेत और बचपन। जेल का भारी फाटक बंद हुआ तो राकेश को लगा जैसे उसकी जिंदगी भी उसी आवाज के साथ बंद हो गई हो। चारों तरफ ऊंची दीवारें, लोहे की सलाखें और सन्नाटा, जो इंसान की हिम्मत को चुपचाप खा जाता है। पहली रात वो सो नहीं सका। उसे बिमला का चेहरा दिखता रहा। रेखा की किताबें याद आती रहीं। उसने खुद से कहा, मैं निर्दोष हूं, एक दिन सच बाहर आएगा। पर जेल में दिन सच से नहीं, गिनती से कटते हैं। जेल में हर तरह के लोग थे, कुछ अपराधी, कुछ मजबूर और कुछ राकेश जैसे, जिनका अपराध सिर्फ गरीबी था। एक बुजुर्ग कैदी ने उससे कहा, यहां रोने से कुछ नहीं बदलता, यहां आदमी या तो पत्थर बनता है या टूट जाता है। राकेश ने पत्थर बनना चुना। वो जेल में सफाई करता, रसोई में काम करता और रात में दूसरों को खेती की कहानियां सुनाता। उसे मिट्टी की याद सताती, पर उम्मीद जिंदा रहती। उधर बिमला और रेखा शहर पहुंची। शहर बड़ा था, लेकिन दिल छोटा। कई घरों में काम मांगा, कहीं दुत्कार मिली, कहीं शक की नजर। आखिर एक दिन किस्मत ने करवट ली। एक बड़े सेठ महेश्वर लाल के घर उन्हें जगह मिली। सेठ ने बिमला से कहा, काम ईमानदारी से करना, हम तुम्हें इज्जत देंगे। सेठ की कोई संतान नहीं थी। रेखा की समझदारी और पढ़ने की लगन ने उनका दिल जीत लिया। धीरे धीरे रेखा घर की बेटी जैसी बन गई। सेठ ने कहा, ये लड़की पढ़ेगी, इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। रेखा फिर से किताबों से जुड़ गई। उसके सपने लौट आए। बिमला दिन रात काम करती, कभी शिकायत नहीं करती। हर महीने जेल में राकेश के नाम एक चिट्ठी भेजती, हम जिंदा हैं, रेखा पढ़ रही है, हिम्मत मत हारना। लेकिन वो कभी नहीं लिखती कि कैसे उसे रातों में रोना आता है,
इधर गांव में जमींदार प्रताप सिंह का नाम अखबारों में चमकने लगा। वो राजनीति में घुस चुका था। कुछ ही सालों में प्रताप सिंह विधायक बने। गांव वालों को समझ आ गया, गलती किसकी थी अब कभी साबित नहीं होगी। 12 साल, कोई छोटी सजा नहीं होती। राकेश ने मां को खोया, पिता की चिता नहीं देख सका, बेटी को बड़ा होते नहीं देखा। हर साल एक हिस्सा उसके भीतर मरता गया, पर एक बात जिंदा रही, गुस्सा। एक दिन जेलर ने कहा, राकेश, तुम्हारी सजा पूरी हो गई है। राकेश को यकीन नहीं हुआ। उसने आसमान देखा। 12 साल बाद बिना सलाखों के। राकेश सीधे धरमपुर पहुंचा, लेकिन गांव पहचान में नहीं आया। उसकी झोपड़ी टूट चुकी थी, खेत किसी और के नाम हो चुके थे। लोग नजरें चुराने लगे। आखिर एक बूढ़े ने बताया, तू गलत नहीं था, प्रताप सिंह मरा नहीं था, सब नाटक था। राकेश को पता चला प्रताप सिंह अब मंत्री है। उसकी मुट्ठियां भीज गईं। 12 साल, झूठ, अत्याचार, सब एक साथ उसके सीने में सुलगने लगे। उसने धीरे से कहा, अगर कानून ने मेरा हिसाब नहीं किया तो मुझे खुद करना होगा। धरमपुर गांव से निकलते समय राकेश ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो गांव जहां उसने जन्म लिया, जहां उसने मिट्टी को मां कहा, आज उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। उसकी जेब में कुछ नहीं था, न पैसा न ठिकाना, बस एक नाम था, बिमला। उसे याद आया कि जेल में आखिरी चिट्ठी में बिमला ने लिखा था, हम शहर में सुरक्षित हैं। बस उसी भरोसे पर राकेश शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में कदम रखते ही राकेश को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। ऊंची इमारतें, भागते लोग और हर चेहरे पर जल्दी। ये वही शहर था जहां बिमला ने अपने आंसू छुपाकर काम किया होगा और जहां रेखा ने बिना पिता के बड़ा होना सीखा होगा। राकेश हर किसी से पूछता, महेश्वर लाल सेठ का घर कहाँ है? लोग इशारों में रास्ता बता देते। सेठ का घर बड़ा था लेकिन सादा। राकेश ने कांपते हाथों से घंटी बजाई। दरवाजा खुला। सामने खड़ी थी एक पढ़ी लिखी सलीकेदार युवती। राकेश ठिठक गया। वो उसे पहचान नहीं पाया, पर उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना था। राकेश ने धीमे स्वर में पूछा, बेटी, बिमला यहीं काम करती है क्या? लड़की का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें भर आईं। आप राकेश बाबू हैं? राकेश का दिल धड़कना भूल गया। रेखा? अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। 12 साल का फासला आंसुओं में बह गया। बिमला दौड़ती हुई आई। एक पल को वो राकेश को पहचान न पाई। सफेद बाल, झुका शरीर, फिर उसने वो आंखें देखीं। राकेश! तीनों एक दूसरे से लिपट गए। सेठ महेश्वर लाल दूर खड़े चुपचाप ये दृश्य देख रहे थे। सेठ ने राकेश को बैठाया। उन्होंने पूरी कहानी सुनी, फिर बोले, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उन्होंने रेखा की ओर देखा। ये लड़की सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी इज्जत है। राकेश ने सिर झुका लिया। रेखा अब कॉलेज में पढ़ती थी। वो कानून की पढ़ाई कर रही थी। राकेश ने पूछा, कानून क्यों? रेखा ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मेरे पिता को कानून ने ही मारा था। राकेश की आंखें भर आईं। रात को राकेश सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने हथकड़ियां, जेल की दीवारें, बिमला के आंसू और रेखा का बचपन सब घूम रहा था। और सबसे ऊपर प्रताप सिंह का चेहरा, अब मंत्री प्रताप सिंह। राकेश ने बिमला से पूछा, क्या मुझे चुप रहना चाहिए? बिमला ने कहा, मैं तुझे जिंदा देखना चाहती हूं, इंसाफ करते हुए या भुगतते हुए नहीं। रेखा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में पिता जैसा ही गुस्सा था। अगले दिन अखबार में छपा, मंत्री प्रताप सिंह की चुनावी सभा आज शहर के पास। राकेश का दिल जोर से धड़का। 12 साल बाद किस्मत ने उन्हें आमने सामने लाने का फैसला कर लिया था। रेखा ने अखबार मोड़ दिया। बाबा, इंसाफ गोली या चाकू से नहीं मिलता। राकेश ने कहा, और किताबों से? रेखा चुप हो गई। शहर के बाहरी मैदान में आज असाधारण चहल पहल थी। लाल पीले झंडे,
लाउडस्पीकरों की गूंज और नारों से भरी हवा। प्रताप सिंह जिंदाबाद! ये वही नाम था जिसने राकेश की जिंदगी के 12 साल निगल लिए थे। राकेश भीड़ के बीच खड़ा था, सादा कपड़े, झुकी निगाहें, लेकिन भीतर ज्वालामुखी। मंच पर मंत्री प्रताप सिंह आया। सफेद कुर्ता, मुस्कान और हाथ हिलाकर अभिवादन। वो बोल रहा था, मैं गरीबों की आवाज हूं। राकेश के होंठ कांप गए। गरीबों की आवाज? या उनकी कब्र? भाषण के बीच प्रताप सिंह की नजर अचानक भीड़ में टिक गई। वो चेहरा, वो आंखें, 12 साल पुरानी याद एक झटके में लौट आईं। मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बोलना रोक दिया। मंत्री ने माइक एक तरफ रखा, कानों में कुछ फुसफुसाया और अचानक मंच छोड़कर पीछे की ओर निकल गया। भीड़ हैरान। राकेश समझ गया, वो मुझे पहचान गया है। राकेश बिना सोचे पीछे चल पड़ा। मंत्री की गाड़ी सुरक्षा घेरों के बीच तेजी से बढ़ रही थी। राकेश ने एक संकरी गली का रास्ता लिया। 12 साल का अनुभव उसे चुपचाप चलना सिखा चुका था। एक सुनसान गोदाम के पास मंत्री की गाड़ी रुकी। राकेश सामने आ खड़ा हुआ। प्रताप सिंह? मंत्री कांप गया। तुम जिंदा हो? राकेश हंसा, पर वो हंसी खाली थी। मैं तो 12 साल पहले ही मर गया था। आज बस हिसाब लेने आया हूं। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। राकेश, जो हुआ वो राजनीति थी। राजनीति? मेरी बेटी का बचपन, मेरी पत्नी की बेइज्जती, मेरे 12 साल। मंत्री पीछे हटने लगा। कुछ सेकंड राकेश के सामने 2 रास्ते थे। एक, रेखा की किताबें, कानून, इंतजार। दूसरा, 12 साल का गुस्सा। उसने दूसरा रास्ता चुना। एक क्षण और प्रताप सिंह गिर पड़ा। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। राकेश वहीं खड़ा रहा, भागा नहीं। उसने आसमान की ओर देखा। अब बराबरी हुई। कुछ देर में पुलिस सायरन गूंज उठा। राकेश ने खुद हाथ आगे कर दिए। हथकड़ी पहनाओ, अब भागने की आदत नहीं। शहर भर में खबर फैल गई। मंत्री प्रताप सिंह की हत्या। आरोपी वही किसान जिसे 12 साल पहले इसी अपराध में जेल हुई थी। रेखा ने अखबार देखा। उसके हाथ कांप गए। बिमला चुपचाप बैठ गई। पुलिस वैन के भीतर बैठा राकेश खिड़की से बाहर देख रहा था। सड़कें वही थीं, लोग वही थे, लेकिन इस बार उसके भीतर डर नहीं था। 12 साल पहले जब हथकड़ियां लगी थीं, तब वो बेगुनाह था। आज वो अपराधी था, लेकिन सच जानकर। पुलिस अफसर ने पूछा, भागे क्यों नहीं? राकेश ने शांति से कहा, क्योंकि भागने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये कोई साधारण मुकदमा नहीं था। एक मंत्री की हत्या, वो भी चुनाव के दौरान। मीडिया अदालत के बाहर जमा थी। कैमरे चमक रहे थे। शीर्षक चल रहे थे, 12 साल पहले सजायाफ्ता किसान ने मंत्री की हत्या की, बदला या न्याय? अदालत के बाहर बिमला चुपचाप बैठी थी। रेखा उसके पास खड़ी थी। अब वह सिर्फ बेटी नहीं, कानून की छात्रा भी थी। रेखा ने मां का हाथ पकड़ा। मां, आज मैं सिर्फ बेटी नहीं, एक गवाह भी हूं। न्यायालय भरा हुआ था। जज शिवनारायण वर्मा अपने आसन पर बैठे। जैसे ही राकेश को कटघरे में लाया गया, पूरा कक्ष शांत हो गया। जज ने पूछा, आरोपी, क्या आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं? राकेश ने बिना झिझक कहा, हां, मैंने हत्या की है। कोर्ट में हलचल मच गई। सरकारी वकील खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, यह एक पूर्व नियोजित हत्या है। आरोपी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला किया है। उसकी पिछली सजा इस अपराध को सही नहीं ठहरा सकती। उसने फाइलें मेज पर पटकी। कानून भावनाओं से नहीं चलता। बचाव पक्ष के वकील ने धीरे से कहा, माय लॉर्ड, आज यहां एक अपराधी नहीं, एक पीड़ित खड़ा है, जिसे उसी अपराध के लिए 12 साल पहले सजा दी जा चुकी है, जो उसने किया ही नहीं था। कोर्ट में सन्नाटा गहरा गया। जज ने राकेश की ओर देखा। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? राकेश ने सिर हिलाया। और राकेश ने न्यायाधीश की आंखों में देखते हुए कहा, महोदय, 12 साल पहले मुझे कहा गया था, तुमने हत्या की है। मैंने कहा, नहीं की।
तब भी मुझे सजा हुई। आज मैंने वही हत्या की है जिसका दंड मैं पहले ही भुगत चुका हूं। अब मेरा सवाल है, अगर आप मुझे आज फिर सजा देंगे तो क्या अदालत मेरे वे 12 साल मुझे वापस करेगी? पूरा कोर्ट स्तब्ध था। जज वर्मा ने हथौड़ा नहीं बजाया। उनकी मेज पर कानून की मोटी किताबें थीं, लेकिन मन में एक किसान की टूटी जिंदगी। उन्होंने धीरे से कहा, ये अदालत सिर्फ अपराध नहीं देख रही, ये अदालत अपने ही अतीत को देख रही है। रेखा गवाही के लिए खड़ी हुई। उसने कहा, मेरे पिता को न्याय ने नहीं, अन्याय ने अपराधी बनाया। अगर समय पर इंसाफ मिला होता तो आज ये हत्या नहीं होती। बिमला की आंखों से आंसू बह रहे थे। जज ने सरकारी वकील से पूछा, क्या उस पुराने मुकदमे की जांच कभी दोबारा हुई? सरकारी वकील चुप रहा। ये चुप्पी सबसे बड़ा जवाब थी। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन उस रात न्यायाधीश शिवनारायण वर्मा सो नहीं पाए। उनके सामने 2 तस्वीरें थीं। एक तरफ कानून की किताब, दूसरी तरफ एक किसान की जिंदगी जो कानून की ही भूल से बर्बाद हो गई थी। उन्होंने खुद से पूछा, क्या न्याय सिर्फ धाराओं का नाम है या इंसानियत भी उसका हिस्सा है? राकेश फिर से जेल में था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। वो जानता था जो होना था हो चुका। उसने बगल की कोठरी में बैठे कैदी से कहा, मैंने जिंदगी में सब कुछ खो दिया है। अब जो मिलेगा वो सजा नहीं होगी, फैसला होगा। रेखा ने पूरी रात अपने पिता के पुराने केस की फाइलें पलटीं। हर पन्ना एक साजिश की गवाही दे रहा था। झूठे गवाह, बदली हुई रिपोर्ट, गायब सबूत। उसने तय कर लिया, अगर पिता को सजा मिली तो वो न्यायपालिका के सामने पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करेगी। अदालत खचाखच भरी थी। मीडिया, वकील, सामान्य लोग सब सांस रोके बैठे थे। जज वर्मा आए। हथौड़ा उठा, लेकिन उन्होंने तुरंत नहीं बजाया। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, जज ने कहा। ये मामला न्याय व्यवस्था की उस भूल का है जिसने एक निर्दोष व्यक्ति को 12 साल जेल में डाला। कोर्ट में सन्नाटा था। जज बोले, अदालत स्वीकार करती है कि 12 वर्ष पूर्व राकेश को दोषी ठहराने में गंभीर न्यायिक त्रुटि हुई। वो सजा अन्यायपूर्ण थी। ये शब्द बम की तरह गिरे। लेकिन जज ने भारी आवाज में कहा, आज की हत्या कानून की नज़र में अपराध है। कोई भी अन्याय किसी को न्याय करने का अधिकार नहीं देता। राकेश ने सिर झुका लिया। अदालत ये मानती है कि आरोपी पहले ही उसी अपराध के नाम पर 12 वर्ष सजा भुगत चुका है। ये हत्या न्यायिक विफलता की प्रत्यक्ष परिणति है। इसलिए अदालत राकेश को न्यूनतम दंड प्रदान करती है। हथौड़ा बजा। 5 वर्ष का कारावास, जिसमें पहले भुगते गए 12 वर्षों को आंशिक रूप से समायोजित किया जाएगा। जज ने आगे कहा, राज्य सरकार को आदेश दिया जाता है कि राकेश के 12 वर्षों के गलत कारावास के लिए मुआवजा दे, बिमला और रेखा को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करे, पुराने केस की उच्च स्तरीय जांच हो। राकेश ने अदालत से अनुमति ली। अगर मुझे समय पर न्याय मिला होता तो आज एक हत्या नहीं होती। उसकी आवाज नहीं कांपी। कुछ समय बाद राकेश जेल से बाहर आया। उसके बाल सफेद थे, लेकिन आंखों में अब कोई आग नहीं थी। जब न्याय देर से मिलता है तब इंसान अपराधी बनता है। अपराधी पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं।